Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the FELC Online Academy. This is me, Lecturer Faisal Ayub. आज से हम शुरू करेंगे DIT पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी DIT पार्ट फर्स्ट का जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज की सेशन में हम उस सब्जेक्ट का सिलेबस पढ़ेंगे, यानी करिकुलम पढ़ेंगे कि हम इस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से टॉपिक जो है वो स्टडी करेंगे। यानी मतलब कि 2022 में बोर्ड ऑफ टेक्निकल एंड कॉमर्स एजुकेशन ने कोर्स को रिवाइज किया है, यानी कोर्स में तब्दीली किया हुआ है। ठीक है, कोर्स में कोई चेंजिंग आया हुआ है और उसी चेंजिंग के बिना पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो कि अब न्यू सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो शामिल है। तो DIT पार्ट फर्स्ट जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से हम करते हैं, ठीक है, उस पार्ट फर्स्ट में 5 सब्जेक्ट है और 5 में सबसे पहला वाला सब्जेक्ट जो है वो है इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, मतलब कि ये स्कीम ऑफ स्टडीज इन एवल्यूएशन प्लान फॉर डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने बनाया है। ये कोर्स कंटेंट, ये सिलेबस, और ये सिलेबस इस वजह से मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में पता चल जाए कि हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ेंगे और किस तरतीब से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। ICT का जो सब्जेक्ट है, इसका जो थ्योरी आवर्स है वो 40 है, इसका जो प्रैक्टिकल आवर्स है वो 80 है, इसका जो टोटल थ्योरी मार्क्स है वो 75 है और जो प्रैक्टिकल मार्क्स है वो 25 है। ठीक है, ये बात याद रखें। टोटल इस सब्जेक्ट का जो मार्क्स है वो 100 टोटल मार्क्स है, यानी टोटल मार्क्स प्रैक्टिकल और थ्योरी को मिला के बनता है 100 मार्क्स। ठीक है, 75 थ्योरी मार्क्स है, 25 प्रैक्टिकल मार्क्स है। ठीक है, अब अगर हम करिकुलम रिवाइज जो 2022 में बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने रिवाइज किया हुआ है कोर्स को, उस करिकुलम की बेस पे जो DIT के अंदर DIT पार्ट फर्स्ट के अंदर जो पहला ICT सब्जेक्ट है उसके अंदर टोटल 7 चैप्टर्स है और उन्हीं 7 चैप्टर के अंदर हम मल्टीपल पॉइंट्स और मल्टीपल कंसेप्ट पढ़ेंगे। इन लोगों ने काफी चीजों को ऐड किया हुआ है, काफी चीजों को रिमूव किया हुआ है, तो फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ICT के अंदर क्या पढ़ेंगे, नेटवर्क के अंदर क्या पढ़ेंगे। तो सिलेबस और करिकुलम बहुत जरूरी है एक कोर्स को शुरू करने से पहले। ठीक है, तो करिकुलम में जो है सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 में है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में आप लोगों को बता रहे हैं क्या चीज, हिस्ट्री एंड एवल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर्स, हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस। इसके अलावा जो है इसके अंदर हमारे पास है कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में है। ठीक है, इस तरह कुछ कंप्यूटर टाइप्स है, यानी आपके साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो है, ठीक है, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर इसमें है। इसी तरह आपके साथ मेन फ्रेम, सुपर, मल्टीपल आइडियाज जो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशंस यूज इन एजुकेशन, रिसर्च, हेल्थ केयर, मतलब ये सब चीजें जो है चैप्टर नंबर 1 में हम कवर करेंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, तो एग्जैक्टली चैप्टर नंबर 1 जो है इसके अंदर टोटली फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर की जो है कंप्लीट हिस्ट्री और उसके टाइप्स और उसका आइडिया जो है वो हम कवर करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 2 है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट बॉक्स लाइक एक शेप होता है। सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड के बारे में, प्रोसेसर के बारे में, कंप्यूटर मेमोरीज के बारे में, मशीन साइकिल, सिस्टम क्लॉक, ठीक है, बिट बाइट एड्रेसिंग, इसी तरह आपके साथ जो है कंपैरिजंस ऑफ पीसी प्रोसेसर्स, इन सब चीजों को हम प्रॉपर्ली कवर करेंगे। और एक्सपेंशन स्लॉट्स, एडाप्टर कार्ड्स, ठीक है, इस तरह यूएसबी पोर्ट, VGA, HDMI पोर्ट्स एंड कनेक्टर, इस तरह इन सब चीजों के बारे में जो है वो हम चैप्टर नंबर 2 में कंप्लीटली स्टडी करेंगे। यानी सिस्टम यूनिट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम प्रॉपर्ली कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 के अंदर है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, मतलब जितने भी इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट क्या चीजें, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, ट्रैक बार, लाइट पिन, टच स्क्रीन, इन सब चीजों का आइडिया जो है वो हम इनपुट में कवर करेंगे। और आउटपुट में जो है वो हम कवर करेंगे कि CRT मॉनिटर क्या चीज है, LCD क्या चीज है, प्रिंटर क्या चीज है, इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, मल्टी फंक्शन प्रिंटर। ठीक है, इस तरह इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे कि इनपुट और कौन कौन से इनपुट और कौन कौन से आउटपुट डिवाइस है जिसको हम कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन चैप्टर नंबर 4 के अंदर है डिजिटल स्टोरेज। डिजिटल स्टोरेज का मतलब क्या होता है कि जब हम अपनी डेटा को परमानेंटली अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, तो इसके अंदर हम हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ेंगे, हार्ड डिस्क की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे,
इस तरह इंटरनल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ेंगे, इस तरह रेड और नास टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे जो हार्ड डिस्क के अंदर हम कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम फ्लैश स्टोरेज में एसएसडी, मेमोरी कार्ड, यूएसबी, एक्सप्रेस कार्ड मॉड्यूल्स और मल्टीपल जो है पॉइंट्स इसके अंदर हम फ्लैश मेमोरी में पढ़ेंगे। ऑप्टिकल स्टोरेज में हम सीडी, डीवीडीज, ब्लू-रे डिस्क और इन सब चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे और मैग्नेटिक टेप स्टोरेज और क्लाउड स्टोरेज के बारे में भी हम चैप्टर नंबर 4 में कंप्लीटली कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 में हम कवर करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, पर्सनल कंप्यूटर मेंटेनेंस, इन सब चीजों का कंप्लीट ओवरव्यू हम देंगे कि हाउ टू यूज द कंप्यूटर इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। मतलब कि अपने कंप्यूटर का आप एक सही तरीके से किस तरह इस्तेमाल करेंगे कर सकेंगे, तो वो चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नीड, रोल, हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी फायदे क्या है, ठीक है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम इसके अंदर कवर करेंगे। इसके अलावा वर्किंग पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या है। बिजनेस एप्लीकेशन पढ़ेंगे, मतलब स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, अकाउंटिंग, मल्टीपल जो एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस। वेब एप्लीकेशंस पढ़ेंगे जो वेबसाइट एप्लीकेशंस है, ठीक है। इस तरह टाइपिंग असिस्टेंट सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर टाइपिंग जो ट्विटर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे वगैरह वगैरह। तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिटेल से कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम पढ़ेंगे द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, यानी मतलब पहले मैं आप लोग का ये कंसेप्ट कवर करूं कि इस सब्जेक्ट के अंदर दो किस्म के टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये फर्स्ट 5-6 चैप्टर जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और ये लास्ट चैप्टर जो है ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, नेटवर्क एंड इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, इंटरनेट के साथ कनेक्टिंग किस तरह करेंगे, एक्सेस प्रोवाइडर के बारे में पढ़ेंगे, डेटा किस तरह इंटरनेट के ऊपर ट्रैवल करता है, इंटरनेट एड्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब क्या चीज है, ब्राउजिंग, वेब एड्रेसिंग, नेविगेटिंग वेब पेजेस, सर्चिंग ऑन वेब पेज, टाइप्स ऑफ वेबसाइट, वेब पब्लिशिंग, ई कॉमर्स, अदर सर्विसेज ऑन द इंटरनेट, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, VoIP, ठीक है, FTP वगैरह वगैरह, कंप्यूटर सिक्योरिटीज के बारे में, मालवेयर एंड अटैक्स के बारे में, इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी और एथिक्स के बारे में जो है हम जो है इस चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ेंगे और हेल्थ कंसर्न ऑफ कंप्यूटर यूज, इन सब चीजों को हम चैप्टर नंबर 7 के अंदर कवर करेंगे। तो ये आप लोगों का ये कोर्स सिलेबस है। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं इस 7 चैप्टर को डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, तो उम्मीद है आप लोगों का इस सिलेबस का समझ आया ही होगा, इस करिकुलम का समझ आया होगा कि टेक्निकल बोर्ड ने 2022 में जो कोर्स रिवाइज किया है उसमें कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से टॉपिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।